अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा। अब एस्थमा क्या है हमारे पास? एस्थमा हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब एस्थमा क्या है आइए डिफाइन करते हैं। अ कंडीशन इन विच द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, स्वेल्ड एंड नैरोड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अब एस्थमा हमारे पास की है अ कंडीशन, ये हमारे पास एक हालत है। अब इस हालत में हमारे पास क्या होता है? इन विच द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जिसमें हमारे पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को। अब इन्फ्लेमेशन किया है द नेचुरल रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, जो आवर बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है इंजरी को, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के साइंस भी है। जब कोई जगह हमारे बॉडी में स्वेलअप हो जाए, स्वेलअप से मुराद इलार्ज हो जाए, रेड हो जाए और वहाँ पेन हो, तो हम उस जगह को कहते हैं कि ये इन्फ्लेम्ड हो गई है। अब स्वेल्ड से क्या मुराद है? फूल जाना, इलार्ज हो जाना। कोई जगह जब आपका जिस्म बड़ा हो जाए, मतलब मोटा हो जाए, तो उसको हम स्वेल्ड कहते हैं। एंड नैरोड, और तंग हो जाती है क्या? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर से समझाता हूँ। एस्थमा हमारे पास एक हालत है जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की दीवारें इन्फ्लेम हो जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है, इलार्ज हो जाती है और तंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम पढ़ते हैं एस्थमा से हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट। एस्थमा से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब हम सांस अच्छी तरह से नहीं ले सकते। विजिंग, हमारे सीने में एक साउंड होती है विसल जैसी साउंड, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो हमारे सीने में एक विसल जैसी आवाज़ होती है, जैसे कोई विसल बजाता है। चेस्ट टाइटनेस, जब किसी को एस्थमा होते तो उसको चेस्ट टाइटनेस भी हो। चेस्ट टाइटनेस का मतलब कि चेस्ट पर प्रेशर होता है, चेस्ट ऐसे दबाव में होता है, चेस्ट को में पेन होता है। इस हालत को हम चेस्ट टाइटनेस कहते हैं। अब एस्थमा हमें क्यों होता है, किस चीज़ होता है? काजेस: सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, जब भी हमारी बॉडी किसी एलर्जन को खास ले ले, मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हो। एलर्जन किसे कहते हैं? एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, जो चीज़ें हमें एलर्जी काज करती है उसे एलर्जन कहते हैं। और एस्थमा हमें जिस चीज़ से एलर्जी हो उस चीज़ से होती है। ट्रीटमेंट: मेडिसिन्स, ब्रोंकियोडाइलेटर्स इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। अब एस्थमा के का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर इसको ईजी करने के लिए मेडिसिन्स है, मतलब ज़्यादा तकलीफ़ ना हो आपके लिए, इसके लिए मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स में क्या होते हैं? बहुत से लोग ब्रोंकियोडाइलेटर्स यूज़ करें। ब्रोंकियोडाइलेटर्स किसे कहते हैं? ब्रोंकियो से मुराद ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है, और डायलेटर से मुराद फैल जाना। ये हमारे पास मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स जो किस चीज़ को फैला देते हैं। आपने इधर पढ़ा कि ब्रोंक्यूल नैरो हो जाए, तंग हो जाते हैं, तो हम ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिसमें हमारे पास ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो फैल जाते हैं, उसका रास्ता फिर से बहाल हो जाते हैं, नैरो के तंग नहीं होता। ये बहुत से लोग 6 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक ये इसका असर होता है, फिर 6 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक फिर रिन्यू करते हैं। अब ये किस फॉर्म में होते हैं? ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स जो है ये हमारे पास इनहेलर्स के फॉर्म में होते हैं। इनहेलर्स, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर्स उनको इनहेलर्स देते हैं। इनहेलर्स, अब इनहेलर्स क्या है? इसमें किस्म की चीज़ें होती है जो इससे वो सांस लेते हैं, और उसकी ब्रोंकाई की जो ट्यूब्स है वो नैरो हो, चूँकि वो एस्थमा की वजह से नैरो हो गई होती है, वो फैल जाती है, उसका रास्ता खुल जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।